हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे और उनकी एक पत्नी थी। किसान का कोई संतान नहीं था। किसान बड़े दुखी रहते थे। किसान को लगता था इसमें मेरा पत्नी का कसूरवार है। किसान के पत्नी जो थी शिव शिष्या थी, शिव गुरु का पूजा पाठ करती थी, 3 सूत्र के पालन करती थी, रोज भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाया करती थी। किसान के पत्नी और किसान के माता पिता को लगता था कि यही जो है पूजा पाठ के नाम ढोंग करती है, ये संतान को होने नहीं देती है, ये कोई जादू टोना जानती है। उसे बड़ा दुख देने लगे और उसे बार बार कहने लगे कि तुम्हें अपना घर से बाहर कर देंगे। फिर क्या, एक दिन तो हद ही कर दिए, उसको पांव हाथ बांध दिए और पांव हाथ बांध के और एक बोरिया में बंद कर दिए और बोरिया में बंद करके और माथा पर करके आधी रात में उसको ले जाके एक कुएं में डाल दिए। जब कुएं में डाल दिए दीदी, तो जिसको भगवान नहीं मारते हैं उनको कोई नहीं मारने वाला आता है। जो सर्प होता है दीदी, उस पे भी पांव पड़ जाता है तो भी मुंह मेड़ लेता है, वो भी नहीं काटता है। लेकिन जब भगवान कुम्हेर हो जाते हैं तो एक पिलुआ हो जाता है, बहुत बड़ा विषैला नाग, और उसको भी काटने से मौत हो जाता है। तो बेचारी के कुइया में डाल दिए उसके पति और सास दोनों मिलके। तो कुइया में उसको पानी जब जाने लगा दीदी, तो अकबक होने लगी, व्याकुल होने लगी। महादेव जी से कहती है कि हे महादेव जी, हमको काहे ला ऐसे प्राण तड़पा रहे हैं, हमको मौत दे दीजिए जो अच्छा रहेगा। गुरु भाई बहना, मौत भी नहीं आया उसके लिए। उसी रास्ते से एक मुसाफिर जा रहे थे प्यासे, और उसमें कुआं में लाठा चलता था दीदी, बांस के खम्मी रहता था, काट के खम्मी रहता था, उसमें बांस एक कूनी रहता था, उससे लाठा से पानी निकालते थे। तो बेचारा मुसाफिर को रात हो गया था दीदी, तो उसी रास्ते से जा रहे थे, वो बड़ी प्यासल थे, उनके पास रोटी था, डर से कहीं खाए थे नहीं, पानी नहीं मिला था तो कहीं रुके थे नहीं। जब कुआं देखे तो कुआं के पास गए, रात आधा से ज्यादा हो चुका था दीदी, 2-3 बजा हुआ था। तो कुआं जब कूड़ी डाले कुआं में, तो कूड़ी में पानी नहीं, बोरिए फंस गया। जब बोरी फंस गया दीदी कुआं के कुंडी में, कूड़ी के कुंडी में, तो बेचारा व्यापारी जो है वो सोच रहे हैं, वो व्यापारी थे जो आज रास्ते में मुसाफिर भैया थे, वो व्यापारी थे, व्यापार करते थे, रात दिन वो नहीं देखते थे रास्ता चलने में। उनका कुड़ी में जब फंस गया बोरी, तो वो सोच रहे हैं कि मेरा पानी भर के आ रहा है, लेकिन लग रहा है कि इतना भारी क्या है। जब ऊपर आया है तो देखते हैं एक बोरिया फंसा हुआ है। बेचारा बाहर किए, इस बोरी में क्या है भाई, बोरी में क्या है। बोरी में देखते हैं कि खोल के देखें तो एक स्त्री बांधी हुई है, बेचारी पानी से डूब के बेहोश हुई है। ये जो बेचारा व्यापारी हैं, उनका शरीर जो है थर थर कांपने लगा।
उनको लगता है कि हे भगवान, इसको यदि नहीं बचाएंगे तब वो पाप लगेगा, बचाएंगे तो लोग कहेगा कि यही मार दिया होगा। वो बेचारा व्यापारी जो थे गांव में जाके शोर शराबा हल्ला किए कि भाई देखिए गांव में के लोग कुछ चलिए, कुआं में एगो बोरी में करके एक स्त्री बांध के फेंकी हुई थी, चलिए। लोग गए तो देखते हैं कि किसान के पत्नी जो थी बेचारी, जो प्रतिदिन मंदिर जाती थी, वही फेंकी हुई है। उसको निकाल दिए थे बोरी में। धीरे धीरे होश आ गया। होश आया तो कहती है कि अरे इतना लोग भीड़ काहे लगाए हैं, इतना भीड़ कैसे। किसान के पता चला कि भाई वो बच गई है। किसान जो था हाय हाय छाती पीटने लगा कि हाय रे, मेरा पत्नी का कौन मार के फेंक दिया कुआं में। सासू रोने लगी कि हाय रे, मेरा बहू का कौन मार के फेंक दिया कुआं में। वो भी आई और ले गई लिपट झिपट के, झूठो मुठो रो गा के। बेचारी जो बहू थी कुछ नहीं बोली। धीरे धीरे समय बीता। 3 महीना के बेचारी गर्भवती थी, किसी से नहीं बताई थी। चौथा से 5वां महीना हुआ तो लोग को दिखने लगा, सारा लोग कहने लगे कि उनका नाम चंगुआ था, जो किसान थे उनका नाम चंगुआ था। चंगू, लगता है आपको वाइफ का पैर भारी है, प्रेग्नेंट है। वो सबसे हट के बोलता है क्या है, वो बंझिनिया के बच्चा होगा, वो तो बांझन है, उसको बच्चा कैसे हो सकता है, उसको बच्चा उच्चा नहीं होगा, मोटा गई है इसीलिए वो ऐसा लग रही है। दीदी 6 महीना हो गया, 7 महीना हो गया, 8 महीना हो गया, 9 महीना हो गया। 9वां महीना के बाद 9 महीना जब 9 दिन पूरा हुआ दीदी, तो बेचारी एक लड़का के जन्म दी। और जन्म देते हुए बेचारी चंगुआ के पत्नी मर गई। जब चंगू के पत्नी मर गई दीदी, तो चंगू सोचते हैं कि अरे वो तो मर गई। सास कहती है चलो मर गई तो क्या होगा, दूसरा ब्याह कर लो, बहू आ जाएगी, मेरा पोता तो हो गया, इससे बड़ा संसार में क्या हो सकता है, मेरा पोता हो गया। चंगू दूसरा ब्याह कर लिया दीदी। तो रात में बच्चा रोता था, कभी पैखाना कर देता था, कभी सुसु कर देता था, तो बिस्तर गिल्ला हो जाता था, कभी लेट भी जाता था। तो 2-4 महीना बीता तो एक दिन चंगू के दूसरी पत्नी कहती है कि ए जी, एक बात हम बतावे, हम कुछ दिन के लिए मायके जाना चाहते हैं, हमको मायके जाने दीजिए ना, हमको आए हुए इतना दिन हो गया, हमको जाने दीजिए मायके। चंगुआ बोला तू चल जाएगी तो बाबू के कौन पोसेगा, हम बाबू के पोसने के लिए न लाए हैं तुमको, बाबू के मेरा पोसो। ये सोचती है अच्छा रुको, हम इस झुंझुन में मिटा देंगे, तब तुम बाबू के बहाने भुला जाएगा। धीरे 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 बाबू के इतना प्यार देने लगा दीदी, और बाबू के चंगू के भी, कि चंगू इसका जाल में फंस गया, इतना मोहित हो गया। जो ही कहती थी चंगू के पत्नी वही चंगू सुनता था, अपना सासों से अलग हो गई। धीरे धीरे 1 साल हो गया बच्चा के, 2 साल हो गया। एक दिन जाके खटवास पटवास ले ली, और खटवास पटवास लेके और बाप माए चिल्लाने लगी। चंगू जाके बोला अरे क्या हुआ। कहती है चंगू के पत्नी अरे क्या बतावे, हमको आज जाने नहीं बचेगा। दीदी क्या की कि सूखा सूखा पीपल का झूरी तोड़ ली, लकड़ी और बिछावन के तरह लगा ली और उस पर सो गई। जब करवटिया मारती थी तो तड़ तड़ लकड़ी टूटता था छोटा छोटा,
कहती है कि देखिए ना मेरा हड्डी टूट रहा है। अरे क्या हुआ, डॉक्टर को बुला दे। डॉक्टर साहब आए थे, सुई दवाई किए, लगता है मेरा जान नहीं बचेगा। जाइए फिर से डॉक्टर को बुला लाइए। फिर से डॉक्टर को बुलाने गए चंगू। डॉक्टर आया, डॉक्टर से पहले बातचीत करके रखी थी चंगू के पत्नी। डॉक्टर आया, कहता है कि अरे भाई, ये लगता है इसको कोई भूत उत धर लिया है, इसको कोई ओझा नैया से झाड़ के, अगत भगत से झाड़ के, झरवा के और दिखवा दो, से हमसे ही ठीक नहीं होगा। सुई दवाई हम देकर चले गए हैं, हमसे ठीक नहीं होगा। दीदी ओझा नैया भूत झाड़ने वाला आया, झूठ प्राणी जो झूठ मूठ के बोलता है, बकता है, आया तो झूठ मूठ के अपना जादू मंत्र किया और उसके बाद फूकने लगा। तो कहता है कि ए भाई सुनो चंगू, इसका कोई बीमारी नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा बीमारी है। चंगू बोला का? तो तुम्हारा जो बच्चा है उसको बना के, काट के और बना के इसको देगा परोस के थाली में, मांस भात खाएगी तबे इसका प्राण बचेगा। 7 दिन लगातार उसका खाएगी तब। चंगू का तो होश से उड़ गया, बेचारा का खूने सूख गया। कहता है चंगू की अरे ये कैसा बीमारी है, एक ही को मेरा बेटा है, इसको हम बच्चा के चलते अपना पत्नी के कुआं में डाल दिए थे, अपना बच्चा के चलते हम अपना महतारियों से अलग हो गए हैं। बोला बस इतने बात है भगत जी? तो हाँ इतना ही बात है। ए भगत जी आप शांत रहिए, हम तुरंत इसको बाबू के काट के मांस बना के दे देंगे। वो क्या किया कि बेचारा अपना बच्चा के धर लाया नानी घर, और बच्चा के नानी घर धर लाया, पहुंचा दिया, और एगो कुत्ता काट के उन्हीं से ले आया, और कुत्ता के मार के, मरा हुआ कुत्ता के और क्या किया कि उसका मांस बना के इसको दे दिया, लो खा लो। जो पत्नी थी वो पत्नी जी भर के खाई खूब मजे से। बेचारा चंगुआ बोला कि थोड़ा रख भी देना, तो आप भी खा लीजिए ना। तो हम नहीं खाएंगे ना, तुम खा लो। खाई और खा के उसके बाद सारी काम करने लगी। 3 दिन हुआ तो बोला कि आप तबीयत कैसन है? तब तो मेरा तबीयत बहुत अच्छा है, अब तो हम कभी जीवन में बीमार नहीं पड़ेंगे। अच्छा बीमार अब नहीं ना पड़ेगी? तो नहीं, ठीक है हम आते हैं जरा। जो कुत्ता के मूड़ी था दीदी, मूड़ी ला के दिखा दिया, बोला कि देखो इसी को काट के हम तुमको खिलाए हैं, अब कैसन लग रहा है? अब मेरा जो बेटा है वो अपना ननिहाल में खेल रहा है। जिस बच्चा को तू बोली थी कि हम मांस खाएंगे तो बेस हो जाएंगे, तो नानी घर में खेल रहा है, और इसी को मांस हम तुमको खिला दिए हैं। अब तो झूठ मूठ के ओक बक करने लगी दीदी, नरेटी में हाथ डाल के ओखने बकने लगी। तो क्या उल्टी होगा उसको? तो झूठो कर रही थी ड्रामा। कहती हाय रे मुझौसा, हमको कुत्ता के मांस खिला दिया। कहता है हाय रे मुझौसी, तू हमको बोलती थी कि बेटा के मांस खिला दो तब हम बीमारी ठीक हो जाएंगे, हम मेरा बीमारी ठीक हो जाएगा। दीदी उसको पहुंचा दिया मई के, जाओ तू अपना मई के चल जाओ, मेरे घर मत रहो, अपना बेटा के लेके जिएंगे और मरेंगे। जो चंगू थे दीदी, चंगू अपना बेटा के लेके और बेचारा रहने लगे। धीरे धीरे जब चंगू का बेटा बड़ा हुआ तो उसी के साथ चंगू अपना जीवन बिताए। जो चंगू का बेटा था उसको नाम मंगू धर दिए, बाप का नाम चंगू और बेटा का नाम मंगू। मंगू जो था, मंगू एक शिव भक्त बना, शिव भक्त बना और
शिव भक्त बन के महादेव के मंदिर में प्रतिदिन पूजा करने जाता था और पूजा करके ही भोजन करता था। धीरे धीरे समय बीतने पर चंगू के घर में अन्न धन संपत्ति सब कुछ भर गया। चंगू अपना मंगू बेटा का ब्याह कर दिया और पत्नी आ गई। चंगू अपना खुशी जीवन बिताने लगा, बिना पत्नी के ही रह गया। उसका किया धरा पत्नी को साथ जो भी किया उसको परिणाम मिल गया। तो दीदी, कोई भी है स्त्री, कोई भी हो, किसी का पत्नी हो, किसी का बहू हो, किसी का बेटी हो, ब्याह का 2 वर्ष हुआ, संतान नहीं हुआ तो ये नहीं कि वो बांझ है। 4 साल हुआ, 5 साल हुआ तो ये नहीं कि वो बांझ है। उसको इलाज करवाइए, संतान हो जाएगा। या तो फिर नहीं भी इलाज करवाते हैं तो बहुत के देर से बच्चा होता है, तो क्या वो बांझ हो गई? नहीं। सब्र करना चाहिए, सब्र के फल मीठा होती है। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।